बिहार में इलेक्शंस हैं और हर जगह बस इंटरव्यूज ही हो रहे हैं। इंटरनेट पर तो मीम बनने की शुरुआत हो गई है कि उतने तो व्यूअर्स नहीं जितने के इंटरव्यूज हो रहे हैं। सो व्हाट कैन वी डू? इंटरव्यू लेना भी तो हमारी जॉब का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कल ठीक इसी वक्त हमें प्रशांत किशोर का इंटरव्यू करना है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज दैट वी विल बी डूइंग दिस इंटरव्यू विद अ ट्विस्ट एंड थ्रू द जेन जी लेंस। मतलब ये कि सवाल जेन जीज के होंगे और जवाब प्रशांत किशोर के। तो जैसा कि तय हुआ था, प्रशांत किशोर हमारे सामने हैं और हम उन्हें जेन जी के सवाल दिखाने वाले हैं। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको ये क्लिप देखना होगा। कुछ सवाल हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। प्रशांत किशोर से मेरा जानना ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, पहला नंबर, ये कॉन्फिडेंस की 150 पार आएगा। आप ईवीएम तो हैक करने वाले नहीं ना है? तो मेरा ये सवाल है कि उन्होंने बैकआउट क्यों किया? अभी इलेक्शन बस आने वाला है। वो सीएम के पद पे क्यों नहीं खड़ा होना चाहते हैं? जब आपका सरकार नहीं आएगा तो आप किनके फेवर में जाइएगा? वो अपना बिगेस्ट कॉम्पिटिटर किसको कहते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी जी को? और पॉलिटिक्स मुझे पसंद ही नहीं है। आप नहीं जानते? नहीं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि कौन है? नहीं। नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिम। हर जब आपने एंट्री मारा है, आप अपना पूरा एंटायर लाइफ, पूरा पास्ट के चीज़ों को छोड़ के जब आप आए हो, तो आपकी क्या पर्पस है? आप बिहार को अपने किस नज़रिए से आप देखते हो कि आप कल दिन जो आप प्रॉपर बोल रहे हो जो चीज़, वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे? आप बोल रहे हैं कि दारू फ्री करना होगा, हमको दारू फ्री कर देंगे, तो ये चीज़ें तो अनसेफ महसूस करेगी, इससे क्राइम बढ़ जाएगा और बिहार में। सो शुरू करते हैं अब ऑन अ लाइटर नोट। सबसे पहला सवाल जो था, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर जी इतना ज़्यादा? कॉन्फिडेंस 3 साल के अपने प्रयास से आ रहा है कि जेन जी जो आप बता रहे हैं, अगर इनका रेफरेंस लूँ तो अगर आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 3-3.5 साल जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी से बिहार इस जन स्वराज की व्यवस्था को बनाने के लिए जो मैंने प्रयास किया है, कॉन्फिडेंस उससे आ रहा है। कॉन्फिडेंस इस बात से आ रहा है कि बिहार में आज 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। जो युवा जो है वो अपने लिए रोजगार, शिक्षा और रोजगार चाहता है, और जो व्यवस्था अभी चल रही है कहीं ना कहीं उससे वो नाराज है, अपसेट है। इससे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और जब वो बदलाव चाहते हैं तो उनके सामने एक ही विकल्प है, वो है जन स्वराज। क्योंकि अगर दूसरा विकल्प वो राजद को वोट देंगे तो फिर पुराने जो 15 साल की जंगल राज था उसी को वापस लाने वाली बात होगी। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो राजद के जंगल राज को वापस ले आइए, या फिर एक नई ईमानदार कोशिश जो हुई है बिहार में पिछले 3 साल में जन स्वराज के तौर पर, उसके साथ खड़ा हो जाइए। दूसरा सवाल जो टॉक ऑफ द टाउन भी बना हुआ है कि आप बैकफुट पर क्यों गए, इसी को मैं आगे जोड़ते हुए बस अपना कुछ 2024 में नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की अफवाह उड़ी थी या ऐसी अटकलें आई थी, तब आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आपको कोट करना चाहूँगी कि नीतीश कुमार कैन नॉट डेयर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। आपने पूछा उन्होंने आखिरी बार चुनाव कब लड़ा, मैं लिख कर देता हूँ कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर की हिम्मत कहाँ गई? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेबल व्यवस्था को चला रहे हैं, उनके पास दल है, उनके पास लोग हैं, 25 साल का उनका बना हुआ एक व्यवस्था है, उसमें चुनाव लड़ने नहीं लड़ने की बात है। प्रशांत किशोर को तिनका तिनका जोड़कर अपना दल खुद से बनाना है। इस दल को बनाने के लिए कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर, प्रत्याशी, संसाधन, अकेला एक व्यक्ति मुझे मोर और लेस अपने कंधे पर लेकर चलना है। अब चुनाव 15 दिन में होने हैं। मेरे कहने पर, मेरे आश्वासन पर, मेरे प्रयास से, या सब लोगों ने जो जन स्वराज को देखा समझा, उससे सैकड़ों लोग अपना नौकरी, अपना कैरियर, अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं चुनाव लड़ने, और इस भरोसे के साथ आए हैं कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनमें से कई लोगों की मदद के लिए मैं खुद से खड़ा होऊंगा। अब अगर मैं चुनाव लड़ता तो एक जो यक्ष प्रश्न हमारे सामने था कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, जो भी मैं समय लगाऊंगा अपने चुनाव में, वो कहीं ना कहीं इन साथियों के प्रचार में जो समय देता उससे काट के ही देना पड़ेगा। तो ये एंड ऑफ द डे ये निर्णय ये हुआ कि मैं अपना चुनाव लड़ने में कुछ समय अपना ताकत लगाऊं, उससे बेहतर है कि जो लोग मेरे भरोसे इस व्यवस्था में आए हैं उनको चुनाव जिताने में पूरी कोशिश की जाए। मैं यहाँ समझना चाहूंगी प्रशांत जी, आप पिछले 3-3.5 साल से हैं, और रह गई बात डर की, हाँ, तो अगर मुझ में कोई डर होता राजनीतिक, तो यहाँ प्रशांत किशोर तो आकर यहाँ 0 से नया चीज खड़ा किए हैं। अगर हमें डर होता तब हम तो बिहार आते ही नहीं, इस तरह का कोई प्रयास करते ही नहीं। 3-3.5 साल से प्लानिंग की, तो जब आप
इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए इतनी स्ट्रैटेजीज आपने तैयार की, जब अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं आपने तो अपनी पूरा जी जान लगा दिया है। बिल्कुल तो लगाया। आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ चूकी कि आप लास्ट मोमेंट पे आके जनता नहीं, को ये कोई कह रहे हैं ऐसा- 15 दिन पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? नहीं, आप पहली बात तो आप मेरे पूरे स्टेटमेंट देख लीजिए 2.5 साल में, कहीं ये नहीं कहा गया कि लड़ूंगा ही, ये कहा गया कि अगर लड़ेंगे तो राघोपुर में लड़ेंगे। हाँ। राघोपुर जिस दिन गए हैं तो इसलिए गए हैं कि मैं जाकर वहां बात करता हूं लोगों से और आकर फिर विचार यहां पार्टी में रखा जाएगा। विचार रखा गया, लोगों ने कहा भाई लड़िएगा तो जीत जाइएगा, लेकिन यह है कि 2-3 दिन का समय जाएगा। नेट पार्टी ने तय किया कि नहीं, आपकी जिम्मेवारी है कि जो लोग पहले आपके भरोसे आए हैं उनको छोड़कर आप अपनी लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते, इसीलिए निर्णय लिया इसमें। ठीक है, तीसरे सवाल पर आते हैं जो आपको दिखाया। एक शख्स पूछ रहे हैं कि सीएम पद पर क्यों नहीं खड़े होना चाहते या दावेदारी क्यों नहीं पेश करना चाहते। हालिया कुछ आपके बयान देखूं तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना या सरकार बनाना हमारा कोई ऐसा क्योंकि मकसद नहीं है। ऐसा इसलिए लेकिन है। प्रशांत जी, बस सवाल खत्म है एक लाइन में, कि आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं बिहार में, जो सपना लेकर चल रहे हैं, वो कैसे हासिल करेंगे जब शक्ति नहीं आएगी तो? नहीं, ये आपका भ्रम है या उन लड़कों की समझ का फेर है। किसी एक व्यक्ति के शक्तिशाली हो जाने से, एक व्यक्ति के सीएम बन जाने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब लोग सही लोगों का चुनाव करेंगे, जब लोग सही तरीके से वोट करेंगे, जब लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेंगे। सीएम सिर्फ बदल देने से, आप मेरे भाषण पिछले 3 साल में सुन लीजिए, जब गांव-गांव हम लोग गए हैं तो हमने बार बार इस बात को कहा है कि सिर्फ सीएम बदलने से, सिर्फ विधायक बदलने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक समाज नहीं सुधरता है, जब तक समाज इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि गलती हमसे हो रही है, कि आप 5 साल परेशानी में रहते हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर पलायन करके चले गए हैं, और अभी चुनाव आएगा, 5,000 रुपया मिल गया, फिर वोट उसी को कर दीजिएगा। तो अगर आप अपना वोट जाति, धर्म, 5 किलो अनाज 10,000 रुपये पर बेचिएगा तो आने वाले 5 साल आपकी दुर्दशा यही रहेगी, चाहे कोई जीत कर चला है। चौथा सवाल था कि हालांकि इस पर आप कई दफे बोल चुके हैं कि जब सरकार नहीं आएगी तो आप किसके फेवर में जाएंगे? नहीं, सरकार नहीं आएगी तो फिर समाज में लगे रहेंगे, समाज को इस बात के लिए समझाने बुझाने का प्रयास जारी रखेंगे कि भाई आप सुधरो। क्योंकि मान लीजिए कि जनस्वराज की सरकार नहीं आई और महागठबंधन, ये अभी जो एनडीए के लोग हैं इनकी सरकार बन गई, तो जाकर फिर बताएंगे कि भाई जिस भ्रष्टाचार से तुम पीड़ित थे उसी को तुमने चुन लिया, तो फिर भ्रष्टाचार में लगे रहो। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए परेशान थे, फिर तुमने नीतीश कुमार को वोट दे दिया, तो फिर तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे अभी पलायन करके बाहर गए हैं, अगले 5 साल भी तुमने नीतीश को, एनडीए को वोट दे दिया, तो अगले 5 इस बात के लिए तैयार रहो कि अगले 5 साल भी तुम्हारे बच्चे बाहर ही रहेंगे। आप महागठबंधन को कहीं कंपटीशन में नहीं मानते हैं। महागठबंधन तीसरे नंबर पे रहेगा। पिछली बार आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इस वो बार क्या सिर्फ कहाँ आप चूक देख पा वो रहे हैं सिर्फ महागठबंधन इसलिए में? था क्योंकि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट, चिराग पासवान एक अलग से चुनाव लड़ गए और जदयू की सीटों पर करीब 35 से 40 सीटों पर उससे परिणाम पे फर्क आ गया। अदरवाइज तेजस्वी की जितनी सीटें आई हैं राजद की, उसमें से आप वो 35-40 सीट घटा दीजिएगा तो उनकी उतनी ही ताकत है। अब आपकी पार्टी को लेकर भी बहुत ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर किसको डेंट करेंगे, एनडीए को डेंट करेंगे या महागठबंधन को डेंट करेंगे? आपका एनालिसिस क्या कहता दोनों है? को डेंट करेंगे। और बिहार में 1/3 लोग जो पिछले चुनाव में भी ना एनडीए को वोट दिए थे ना महागठबंधन को वोट दिए थे, वो 1/3 लोग और जो महागठबंधन और एनडीए का वोट काट कर हम लोग ला रहे हैं, ये मिलाकर एक बड़ा फॉर्मेशन होता है, 40% से ज्यादा वोट होता है। उसके साथ नई व्यवस्था बनाएंगे, जनस्वराज की सरकार बनेगी। किसको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं अपने लिए? तेजस्वी, नीतीश? क्योंकि ये उनका सवाल है, अभी तक उन्हीं का सवाल चल रहा है। तो तेजस्वी एनडीए या नीतीश? कंपटीशन एनडीए से है, सत्ता में एनडीए है, एनडीए से लड़ाई है। फिर राघोपुर क्यों चुना लड़ने के लिए? नहीं, राघोपुर चुना नहीं, राघोपुर मतलब चुनने की आपकी बात इच्छा थी। थी। एक संभावना, चूंकि राघोपुर से लोगों ने मेरे नाम पर आवेदन दिया था, जनस्वराज के लोगों ने। फिर तो ऐसा ही मैसेज जाता है ना कि हाँ तेजस्वी से कंपटीशन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। राघोपुर के जो जनस्वराज की यूनिट है, उन लोगों ने आज से 1.5 साल पहले एक आवेदन दिया, ये कहा कि आप आकर यहाँ चुनाव लड़िए, क्योंकि ये इस परिवार का एक फिefdom बना हुआ है और वहां पर जो बदहाली है, आज भी राघोपुर का एक बड़ा क्षेत्र 3 से 6 महीने बाढ़ में डूबा रहता है। तो लोगों और उनके सामने कोई मजबूत आदमी चुनाव लड़ता नहीं है, तो वहां के जनस्वराज के कार्यकर्ताओं की, साथियों की अपेक्षा ये थी कि मैं आऊं और वो चुनाव लड़ूं उनके खिलाफ। सवाल था कि सब कुछ छोड़कर बिहार में जो आप आए हैं, आपका पर्पस क्या है ब्रीफ में? पर्पस एक ही है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो,
आने वाले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित किया जाए, बिहार से पलायन बंद हो, और सबसे बड़ा पर्पस ये है कि आने वाली पीढ़ी को कोई बाहर बिहारी कह के गाली न दे, अपमानित न करे। ऐसा बिहार बने जहां पर बिहारी कहे जाना अभिमान का विषय हो, शर्म की बात ना हो। अगर इस साल के रिजल्ट्स आपके पक्ष में नहीं आए अभी असेंबली इलेक्शंस के, फिर अगला भी ऐसा नहीं आया कि आप सरकार बनाने की स्थिति, 10 साल गुजर गए जिसका आप टारगेट लेके चल रहे हैं और वैसा आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो क्या आप बिहार में ही अपनी कर्मभूमि बिहार को बनाए मैंने रखेंगे? पहले बताया हुआ है कि मैं अपना जीवन 10 साल के दायरे में जीता हूँ। 10 साल मैं यूनाइटेड नेशंस में था। 10 साल जो मैं काम करता था उसको लोग राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पे कहते हैं, और अभी 10 साल मैंने बिहार के लिए निकाल के रखा हुआ है। 3-3.5 साल मैंने लगा लिए। अब पूरी कोशिश ये है कि सफलता मिले, बिहार को सुधारा जाए। जो परिणाम आएंगे उसके बाद उसका आगे का रास्ता तय किया जाएगा। शराबबंदी हटाने को बोल रहे हैं आप, सरकार आई वैसे ही हटाएंगे, इससे महिलाओं को समस्या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि शराबबंदी पहली बात है कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। समस्या तो तब होती ना कि बिहार में शराबबंदी होती और हम आके कहते शराब की बेचवाने लगेंगे। बिहार में शराबबंदी के नाम पर एक फर्जी कानून है जिसमें शराब की दुकानें बंद हैं लेकिन घर घर शराब बन और बिक रही है। नहीं, तो सरकार आ गई आपकी और महिलाएं सड़क पर उतर गई, वो मांग करने लगी कि नहीं क्यों हटा दिया? नहीं मांगेंगी ना महिलाएं। नहीं, अगर मान लेते हैं, अगर क्यों मान लें, लेकिन अगर आप कुछ भी कह दीजिएगा तो वो नहीं मान लेंगे ना। हम लोग भी तो यहाँ बिहार में 3 साल से गांव-गांव गए हैं, महिलाओं से बात किया है, और महिलाएं ये चाहती हैं कि सुरक्षा रहे, महिलाएं ये चाहती हैं कि शराब का प्रचलन न बढ़े, महिलाएं ये चाहती हैं कि रोड पर शराब की वजह से गुंडागर्दी न हो, महिलाएं ये नहीं चाहती हैं कि फर्जी शराब घर घर बिकने लगे। तो हमारे जेनजी के सवाल खत्म हो गए, अब हम अपने सवाल पर आते हैं। आपने, पहला सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अपने क्लाइंट चुने, फिर आप इस सफर को तय करते हुए अब कैंडिडेट्स चुन रहे हैं, कौन सा ज्यादा सख्त लगता है, कौन सा ज्यादा मुश्किल लगता है? दोनों अलग अलग काम है, कोई काम आसान या सख्त नहीं होता है। जब मैं यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था तो वहां पर भी परेशानी आई होगी, वहां पर भी उस जॉब के अपने चैलेंजेस थे। जब मैं पीछे जो अलग अलग दल और नेताओं के साथ काम कर रहा था उसके अपने चैलेंज हैं, इस काम के अपनी अपनी चैलेंज है। जैसे मैंने टिकट की बात की, टिकट बांटने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, आप इस पर कई बार जवाब दे चुके हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट्स आपने की, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। जो भी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आरसीपी सिंह की बेटी हो गई, भाई ऐसा है, तो ये तो एडजस्टमेंट है ना प्रशांत किशोर जी? बिल्कुल नहीं एडजस्टमेंट है। 200 आप खुद कह रहे हैं कि 243 सीट आप नहीं देख रही, 2-4 सीट मैं आपको बता दूं, आप सोने के गहने पहनते हैं, 24 कैरेट जो सोना होता है उससे गहना नहीं बन सकता है। गहना बनाने के लिए उसमें 2% की मिलावट करनी पड़ती है, तो लेकिन उससे सोने का कैरेक्टर नहीं बदल जाता। आप जब उस गहने को पहनते हैं तो यही कहते हैं कि सोने का गहना है, सोने का चेन है। 22 कैरेट को सोना ही माना जाता है। हाँ, उसमें अगर मिलावट बहुत हो जाए तब उसको फेक सोना माना जाएगा, लेकिन अगर 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है तो उसको सोना ही माना जाता है। तो अगर 243 अगर हम पार्टी की सोने का एग्जाम्पल नहीं ले, क्यों ना ले? सर मैं सवाल कर लूं? 200 नहीं, जो नहीं, ये सवाल करना ऐसा है जो मैंने कहा है करने के लिए, क्या ये थोड़ा जो आप कह रहे हैं कि 1% पॉलिटिक्स नहीं, ये इम्प्योरिटी हो ही जाती है? जीवन में सोना का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में एकदम हर चीज परफेक्ट हो जाए, ये संभव नहीं है। आप मानते हैं? जहां तक हो सके यू हैव टू बी क्लोजर टू व्हाट यू हैव सेड एंड व्हाट यू हैव सेट आउट फॉर योरसेल्फ। कि जो मैंने कहा वो अक्षरशः एकदम हो या ना हो, उस दिशा में बिल्कुल प्रमाणिक कदम उस दिशा में उठाया है। अब एक बहुत सिंपल सा सवाल है, आपने सम्राट चौधरी की क्वालिफिकेशन पर जो सवाल उठाए, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को भी लेकर सवाल उठते रहे, उस पर आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है, उनको बताना चाहिए क्लियर कट। प्रधानमंत्री के भी डिग्री पर जब सवाल उठा तो सही या गलत वो लाकर डिग्री उन लोगों ने, अरुण जेटली और अमित शाह ने लाकर दिखाया। अब लोग कह रहे उस पर भी, लेकिन उन्होंने दिखाया तो सही, दिखाया तो सही। सम्राट चौधरी तो ये भी नहीं दिखा रहे कि भाई उनकी डिग्री कहां है। ये तो बताना पड़ेगा ना भाई। आपने कहा कि रणनीतिक सलाहकार होने के नाते पिछले 3-3.5 सालों में आपने 241 करोड़ रुपए के आसपास कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में इतना पैसा है? इससे बहुत ज्यादा पैसा है।
तो एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए इसमें क्या करना चाहिए? अब जो करना चाहे वो कीजिए, जाइए अरे आप मेहनत advice कीजिए। लोग दीजिए। कर ही रहे हैं, 20,000 जेन बच्चे। जी ऑडियंस आपको भाई, देख रही है, आप जेन बताएं। जी देखे या जेन एक्स देखे, 20,000 से ज्यादा बच्चे आज इस फील्ड में, इस विधा में काम कर रहे हैं, और उसमें से ज्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि मैं प्रशांत किशोर के साथ काम किया है, या जो काम प्रशांत किशोर करते थे वो मैं करता हूं, या उस तरह का काम करता हूं। तो एक विधा है, चल रही है, उसमें क्या दिक्कत? बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।